देवली उनियारा में एसडीएम के थप्पड़कांड विवाद में समरावता गांव राजनीतिक पर्यटन का केंद्र तो बना, लेकिन चुनिंदा संदिग्ध पुलिसकर्मियों की बर्बरता पर एक्शन को लेकर सरकार से लेकर विपक्ष चुप्पी साधे बैठा है। लेकिन अब लग रहा है मानो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी से सरकार पूरी तरह से अपने हाथ पीछे खींचने की पटकथा लिखने में जुट गई है। सरकार में मंत्री नेता समरावता गांव जाकर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में लगे हैं, लेकिन सरकार ये बताने में लगी है कि इस पूरे विवाद में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस विवाद के 5 दिन बाद भी समरावता गांव में लोगों में दहशत है। नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा समरावता गांव पहुंचे। वो लोगों से हाथ जोड़कर रोने लग गए। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी विजय बैसला ने भी लोगों से बातचीत की। इस मामले में पुलिस की तरफ से उठाए गए एक युवक की बहन पूजा बारेट ने बताया कि उसके भाई को पुलिस बाकी लोगों के साथ 13 नवंबर को गांव में हवाई फायरिंग, आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट की बर्बरता पूर्वक हुई घटना के बाद गिरफ्तार कर ले गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं लौटा। अब नेता, मंत्री, हर कोई समरावता गांव जाकर पीड़ितों को ढांढस बंधाने में लगा है, लेकिन जिस सरकार पर इस कांड को होने से रोकने की जिम्मेदारी थी, वो पर्दे के पीछे से कुछ और ही राग अलापने लगी है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस पूरे मामले का जिम्मा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया और कहा कि इस मामले पर कार्रवाई का जिम्मा इलेक्शन कमीशन का था। फिर जो समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ तो उसको भी काबू में किया, संभाला है। वास्तव में ये चुनाव निर्वाचन आयोग का था। उस समय क्या वो परिसर निर्वाचन आयोग के संरक्षण में होता है। तो निर्वाचन आयोग ने भी काम किया है, सरकार ने भी जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो दिखाई भी है। जिनको गिरफ्तार भी किया है और वहाँ शांति कायम करने का भी प्रयास किया, और हम सब ये भी प्रयास करेंगे कि वहाँ किसी की कोई मकान की क्षति हुई है उसके बारे में एक बार परीक्षण करवा देंगे। वहीं सरकार में शामिल मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, जो खुद इस मामले में समरावता गांव जाकर लोगों से मिलकर मामले को कंट्रोल करने की कवायद में दिखाई दे रहे थे, वो भी ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरा मामला शक के दायरे में है। तो ऐसा जो सब कुछ हुआ है वो समझ से बाहर है। थप्पड़ मार देना, उसके 8 घंटे बाद पुलिस का गांव में घुसना, उसके 20 घंटे बाद सरेंडर करना, कुछ सारे ऐसा ही लगता है, कुछ शक तो पैदा करता है, लेकिन ये जुडिशियल इंक्वायरी से जनता के सामने सही चीज आ सकती है। मदन राठौर के बयान से साफ है कि सरकार पर्दे के पीछे से इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ने की फिराक में है, तो किरोड़ी का बयान अपनी ही सरकार की भूमिका पर संदेह पैदा करने वाला है। खैर, समरावता कांड को कांड बनाने में आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही थी? सरकार इस सवाल को इलेक्शन कमीशन के सर फोड़ भाग नहीं सकती, क्योंकि समरावता गांव में बिलखते लोग और उनके जख्मों से निकल रही हर एक यही सवाल पूछ रही है।